नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज बजट सत्र के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में 36 दलों के 52 नेताओं ने भाग लिया। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह पारंपरिक बैठक राजनीतिक दलों को सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में सूचित करने और सत्र के दौरान उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाई जाती है। हम आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस के गौरव गोगोई और जयराम रमेश, डीएमके के टीआर बालू, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन समेत कई नेताओं ने भाग लिया। बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि संसद का बजट सत्र सार्थक हो। संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उन पर कार्य मंत्रणा समिति निर्णय करेगी। सर्वदलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही। ऑब्जर्वेशंस को हमने नोट किया है। हमने शुरुआत में सब पार्टियों से अपील किया है कि ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होगा, फिर बजट पर चर्चा होगा। तो आज सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इश्यू आएंगे तो उस पर भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। कल राज्यसभा का आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा का आदरणीय स्पीकर के साथ टाइम फिक्स करके बीएसी में एग्जैक्टली राष्ट्रपति का अभिभाषण पर कितना घंटा चर्चा होगा और बजट पर कितना लंबा बहस चलेगी, इसका भी निर्णय बीएसी में करेंगे। 5 तारीख में दिल्ली का चुनाव है, तो वो हॉलीडे है, उस दिन पार्लियामेंट फंक्शन नहीं होगा और बजट सत्र का पहला भाग 13 तारीख तक चलेगी और फिर हम 10 मार्च तक रिसेशन के बाद फिर मिलेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल का पहला पार्लियामेंट सेशन बहुत सार्थक रहेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमेशा हम लोगों के ऊपर उनका अपील रहता है कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है, तो हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं पुनः हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स आज अटेंड किया है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ में हमारे पूरे टीम, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, सरकार का बिजनेस के साथ हम पूरा तैयार है और अच्छा बजट सत्र चलेगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। को लेकर सभी दलों ने मामला उठाया, उन्होंने बाहर भी बुला के चर्चा की, हमने मांग पीआर ज्यादा कर रही है और कह रहे हैं कि वहां पीआर ज्यादा हुआ है, ध्यान कम दिया गया, चर्चा की मांग की। ये चर्चा कई इश्यूज पे चर्चा की मांग की है। तो जैसे मैंने बताया कि ये बजट सत्र है, हमको संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना होता है, उसके अतिरिक्त हम बीएसी में चर्चा करेंगे। बीएसी में सब पार्टी के लीडर्स रहते हैं, वहां जो भी अप्रूव होगा
और फिर से हम उसको बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। तो मुद्दे तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बहुत हैं। कुंभ का भी मुद्दे को सबने रखा है, तो मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि संसद के बजट सत्र में सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। ऑल फ्लोर लीडर्स की, सभी दलों के नेताओं की हुई। उसमें कांग्रेस ने एक चिंता व्यक्त की कि सिलसिलेवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक मूल्यों, परंपराओं की हत्या कर रही है। बात अनदेखी तक थी, अब तो इरादतन हत्या कर रही है। हमने चिंता व्यक्त की जिस तरीके से कुंभ मेले में दुर्घटना हुई, श्रद्धांजलि दी। वहीं हम देख रहे हैं कि अब तो देश की आजादी की तारीख भी सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया बदल रहे हैं। यही नहीं, जिस तरह से गृह मंत्री जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, उस पर भी हमने चिंता व्यक्त की। गांधी जी के विचारों की आज ही के दिन उनकी हत्या हुई थी। रोज ये सरकार उनकी हत्या कर रही है और गोडसे के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रही है। अब वक्फ बोर्ड की मीटिंग तो ऐसा हुई जैसे पहले से सारे फैसले लिखे हुए थे। 44 संशोधन सत्ता के सब लिए जा रहे हैं और विपक्ष का एक सुझाव नहीं मांगा जा रहा। यानी कि पहले से तय था क्या होना है, ऐसा कभी नहीं। अभी शुरू हुई एक वन नेशन वन इलेक्शन की, उसमें जो मेंबर्स बने, जानबूझकर विपक्ष के 2 मेंबर कम किए गए और सत्तारूढ़ दल के 2 मेंबर बढ़ाए गए हैं। तो लग रहा है कि सारी तैयारी पहले से हो गई। हमने ये भी चिंता व्यक्त की है कि जिस तरह हमारा आर्थिक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह असफल हो गई, रुपया रोज गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। ऐसा लगता है सरकार के लिए मणिपुर नक्शे पे है ही नहीं, भारत का हिस्सा नहीं। वहां की चिंता के बारे में कोई चिंता इनको नहीं। प्रयागराज में जो कुंभ में जो घटना हुई है, उस पर मैंने ये कहा है कि जो लोग मरे हैं, जितने लोग मरे हैं, उनकी सही संख्या, नाम, पता सब जनता के सामने आना चाहिए। लोगों में असमंजस की स्थिति है। वीआईपी मूवमेंट और अखाड़ा वालों के लिए अलग से रास्ता और सबके लिए बंद जो की गई, सब पुल कर दिए गए बंद, उसकी वजह से ये सब दुर्घटना हुई और सही संख्या अभी भी नहीं बताई जा रही। और दूसरे, किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी महाकुंभ का नाम नहीं। कुंभ है, महाकुंभ नहीं। आप लोग देख लेना वेद पुराणों को, उसको महाकुंभ कर दिया गया। अमृत स्नान का नाम पहली बार आप लोगों ने सुना हो। गंगा में स्नान जो करते हैं वो कल अमृत स्नान था। अमृत स्नान कराने जा रहे थे तो अमर कर दिया, हमेशा के लिए लोगों को मार दिया। ये बहुत ही गंभीर बात है। बहुत बड़ी कमी और अव्यवस्था के कारण ये सब हुआ और संख्या को छिपाया जा रहा है। अभी तक सही संख्या नहीं बताई गई है। आज नहीं तो कल लोगों को मालूम तो पड़ ही जाएगा कि लोग कितने मरे। तो इस पर अभी किसी देश के ऊपर के स्तर से, बड़े लोगों की तरफ से कोई शोक और संवेदना भी नहीं व्यक्त की। एक बात तो ये। दूसरे, बेरोजगारी
महंगाई, आरक्षण खत्म करने जैसी बातें, इन सारी चीजों पर ये मुद्दे उठाए गए हैं। संसद में बोलने का मौका मिलेगा या नहीं चलेगा, संसद में का सदन चलेगा भी कि नहीं चलेगा ठीक तरीके से, ये मामले भी उठे। और मैंने ये भी कहा कि कमेटियों के बारे में बड़ा अच्छी ओपिनियन हमेशा थी कि वो सर्वसम्मत से हमेशा फैसले लेती थी और कभी कोई विवाद नहीं होता। संसद में कुछ भी हो, लेकिन समितियों के अंदर दलीय आधार पर कभी कोई फैसले नहीं होते। मैं तो 8वीं बार हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हूं। इससे पहले लोकसभा में था जब मैं, तो 4 साल एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन रहा, 2 बार एथिक्स कमेटी का चेयरमैन रहा। कभी एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया किसी कमेटी में कि कोई विवाद हुआ हो या किसी ने नोट ऑफ डिसेंट दिया। लेकिन अब तो स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड में विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से लाए गए सारे संशोधन स्वीकार कर लिए गए। ये कमेटियों पर निष्पक्ष न होने का जो एक आरोप लगने लगा है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी तक तो ये था कि चलिए संसद में शोरगुल होता है, कोई बात नहीं हो पाती, लेकिन कमेटियां काम करती हैं। अभी भी रिसेस में कमेटियां काम करेंगी, बजट पर अपनी रिपोर्ट देंगी, काम होता है। लेकिन जिस दिशा में चल रहा है ये लोकतंत्र, वो बहुत चिंता की बात है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।